तो तुम सभी लोग इन आउटपुट ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो, लेकिन कहीं भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है। और ये सभी बड़े यूट्यूबर्स आपको एम्पलीफायर की रिपेयरिंग सिखा रहे हैं, कोई आपको एम्पलीफायर बोर्ड चलाना सिखा रहा है, तो कोई दोस्तों आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो हेलो गाइज, आज मैं आपको ट्रांसफार्मर्स के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों अपने आउटपुट के ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि दोस्तों ये वाले और ये वाले। इनका क्या काम होता है और क्या दोस्तों हम इनसे सच में आउटपुट को बूस्ट कर भी पाते हैं या नहीं होगा। तो आज आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट में दोस्तों आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। और भाई, क्या आप इन जैसे एम्पलीफायर्स को भी इसमें यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। और मैं दोस्तों प्रैक्टिकल में इन्हीं का यूज़ करूंगा और आपको कैसे इनके आउटपुट को इंक्रीज करना है, सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा। तो वीडियो को कर देते हैं दोस्तों स्टार्ट। गाइस, जितनी भी आपने वीडियोस देखी है उसमें दोस्तों 90% लोग ऐसे हैं जो कि दोस्तों इनके बारे में कोई भी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते और ना ही भाई आपको सोल्यूशन को पता लगता। तो गाइस, अभी बात करते हैं आउटपुट ट्रांसफार्मर होता कैसा है, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आउटपुट ट्रांसफार्मर के आपको दोस्तों आउटपुट में देखने को मिलेगी कॉमन 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, 100 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, कॉमन 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, 100 वोल्ट। आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। और दोस्तों आपको कुछ इस हिसाब से कनेक्शन भी देखने को मिलेगा। ये वाला पिन आपस में शॉर्ट रहेगा और ये दोस्तों अपने फीडबैक के पॉइंट रहेंगे। फीडबैक माने तो दोस्तों यहाँ पर आपकी आउटपुट आ जाएगी। और दोस्तों ये हमेशा शॉर्ट रहते हैं, कई एम्पलीफायर में शॉर्ट भी नहीं रहते। और दोस्तों आगे मैं आपको एम्पलीफायर्स के बारे में बहुत खतरनाक टिप्स भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने इसकी पहचान तो देख ली कि भाई इसकी पहचान कैसे करनी है और एक कैसे दोस्तों आप काम करता है, आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपका एम्पलीफायर मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 20 वोल्ट दे रहा है, तो इसका काम यही रहेगा कि उस वोल्टेज को या उस एम्पियर को बूस्ट करके यहाँ से ज़्यादा निकलवाना। ठीक है, या फिर दोस्तों इसका काम एक और भी होता है कि भाई जो वोल्टेज यहाँ पर मिल रही है उसको दोस्तों एक बहुत हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, यहाँ से हमने 20 वोल्ट दी और यहाँ से हमें 100 वोल्ट का आउटपुट मिल जाएगा, जो कि दोस्तों एक वहाँ पर भी एक आउटपुट ट्रांसफार्मर लगेगा। और वो दोस्तों आउटपुट ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वो स्टेप डाउन का काम करेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका जो मेन काम होता है वो दोस्तों स्पीकर की आउटपुट को इंक्रीज कर देना, स्पीकर के अंदर जान डाल देना, ये दोस्तों इसका काम होता है। और एम्पलीफायर के ऊपर दोस्तों ज़्यादा लोड ना डालना। लेकिन भाई ये किन किन एम्पलीफायर पर वर्क करता है वो आपको मैं बता देता हूँ, उम्मीद आपको समझ आया होगा। एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया, जो कि दोस्तों इसकी वाइंडिंग नॉर्मल ट्रांसफार्मर से अलग होती है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग थोड़ी अलग होती है, इसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग थोड़ी अलग होती है, क्योंकि दोस्तों ये अपना ऑडियो को आउटपुट करेगा, वो दोस्तों हमारी वोल्टेज का आउटपुट करेगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। इसकी वाइंडिंग और दूसरे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग एकदम अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, वरना दोस्तों आपकी साउंड क्वालिटी में बहुत फर्क आ जाएगा। तो गाइज, अभी बात करते हैं इस आउटपुट ट्रांसफार्मर पर कौन कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड या फिर कहें तो कौन सा एम्पलीफायर रन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप मान लीजिए, सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि आउटपुट ट्रांसफार्मर दोस्तों कहाँ पर लगते थे। तो भाई ये कुछ बहुत पुराने एम्पलीफायर्स में लगते थे, जो कि दोस्तों अपने बहुत पुराने थे। ठीक है, और ये दोस्तों तकनीक मैंने वहीं से सीखी है। और भाई ये आउटपुट में इसीलिए लगे होते थे ताकि एम्पलीफायर को बहुत बूस्ट मिल सके। ठीक है, क्योंकि उस समय में दोस्तों ट्रांजिस्टर होते थे और ज़्यादा कुछ तकनीक नहीं होती थी। तो इस पे आप कौन सा एम्पलीफायर चला सकते हो, बोर्ड कौन सा चलेगा, तो अभी आपको वो भी बता देता हूँ। तो गाइज, आप कुछ इस प्रकार के एम्पलीफायर बोर्ड इस पर रन करवा सकते हो, एकदम अच्छा बजेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और भाई यही एम्पलीफायर बोर्ड चलते हैं इन ट्रांसफार्मर्स पर। अगर आपको ये चलाने आते हैं तो गाइस आप इसको बढ़िया तरीके से रन करवा सकते हैं। और अगर आप इसकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो बात करी जाए इन जैसे एम्पलीफायर्स बोर्ड के बारे में, तो भाई इनको हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो गाइज आप इन एम्पलीफायर्स बोर्ड को नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों हर एक का ड्राइवर सेक्शन अलग अलग होता है। उसका ड्राइवर सेक्शन दोस्तों थोड़ा सा अलग है, इसका ड्राइवर सेक्शन थोड़ा अलग है, क्योंकि ये 2 वोल्टेज पर रन करता है, वो सिंगल वोल्टेज पर रन करता है। उसके अंदर बेस बाइसिम ज़्यादा अच्छे से बनती है, इसके अंदर दोस्तों बेस बाइसिम इतनी अच्छे से नहीं बनती। इसी वजह से ये आपको ज़्यादा आउटपुट ट्रांसफार्मर के मामले में दोस्तों नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये दोस्तों बोर्ड
थोड़ा अलग है। वो बोर्ड दोस्तों इसके लिए परफेक्ट है, वो इसी पर ही रन करेगा, इसके बगैर दोस्तों वो रन नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आया आपको इसके ऊपर कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड रन करना है, क्लास ए बी या फिर क्लास बी। ठीक है, और गाइस क्लास बी एम्पलीफायर इसके ऊपर रेगुलर रन इजीली करवा सकते हो, लेकिन दोस्तों इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, 50% के आसपास हो जाती है। लेकिन भाई क्लास ए बी आप इस पर रन करवा सकते हो, लेकिन दोस्तों वो काम सिर्फ बड़े पावर के एम्पलीफायर्स में ही होता है। जैसे दोस्तों आपने बड़े एम्पलीफायर्स देखे होंगे MX 1200 या और भी अदर एम्पलीफायर्स बोर्ड। तो बहुत से भाइयों का क्वेश्चन अब ये होगा, क्या हम ये एम्पलीफायर बोर्ड रन नहीं करवा सकते? तो भाई आप सच में ये एम्पलीफायर बोर्ड इस पर रन नहीं कर सकते, चाहे आप जितना मर्जी बड़ा आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाओ, चाहे आप कोई भी मतलब दोस्तों छोटा लगाओ चाहे बड़ा लगाओ, आप इस पर रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके ड्राइवर सेक्शन को बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका इम्पीडेंस बहुत लो होता है और ये दोस्तों 4 ओम से नीचे अगर जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा हीट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका ड्राइवर सेक्शन दोस्तों ऐसा नहीं होता, इसका ड्राइवर सेक्शन थोड़ा अलग होता है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास में बड़े से लेकर बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे आउटपुट ट्रांसफार्मर भी है, और गाइज मैं इन सभी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी करता हूँ और मेरे को इनके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और गाइज मैं इन सभी पर बहुत ज़्यादा स्पीकर का लोड्स भी डालता हूँ और भाई ये इजीली रन भी करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ट्रांसफार्मर्स ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों थोड़ा सा लोड डलते ही वो अपनी वोल्टेजेस को ड्रॉप कर लेते हैं। आपको आउटपुट ट्रांसफार्मर के बारे में एक फैक्ट और बताता हूँ। इसके अंदर दोस्तों आप बहुत से भाई लोग ये समझते हैं कि भाई आउटपुट ट्रांसफार्मर तो वोल्टेजेस को बूस्ट करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये स्पीकर को चलाना भी सिखाएगा। कैसे दोस्तों, अगर आपके पास 4 ओम का स्पीकर है तो आप 4 ओम पर लगाना, अगर आपके पास 8 ओम का स्पीकर है तो भाई आपको 8 ओम पर ही लगाना है। और आप दोस्तों ऊपर जाओगे तो भाई आपके पास जिस हिसाब से यूनिट है, कोई दोस्तों आपके पास हॉर्न है तो आप उसको 16 पे या फिर 100 वोल्ट पे कनेक्ट करोगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इसकी खासियत होती है, और ये अगर आप इन एम्पलीफायर पे करोगे तो आपका एम्पलीफायर डेफिनेटली दोस्तों जल ही जाएगा। और भाई अगर आप इसके ऊपर पे गलत कनेक्शन करोगे तब भी दोस्तों ये आपका एम्पलीफायर को बिल्कुल भी गर्म नहीं करता, ख़राब नहीं करता, सारा लोड इसी के ऊपर रहेगा और कोई भी आपका एम्पलीफायर में से कुछ भी जल नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों लोड ही इसी के ऊपर है। तो एम्पलीफायर से सिर्फ अपने हिसाब से वोल्टेजेस को लेता रहता है और आपको आउटपुट मिलती रहती है। ठीक है, और गाइज अब ये बात कर लेते हैं, क्या भाई 4 ओम पे आपको ज़्यादा आउटपुट मिलती है या 8 ओम पर मिलेगी या फिर 16 ओम पर मिलेगी या फिर 100 वोल्ट पर मिलेगी? दोस्तों आपको वोल्टेज ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन दोस्तों जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगी वहाँ पर आपका एम्पियर कम हो जाएगा, जहाँ वोल्टेज कम होगी वहाँ पर आपका एम्पियर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, यही इस आउटपुट ट्रांसफार्मर के बारे में दोस्तों आपको कुछ डिटेल्स बतानी थी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी डिटेल पता लगी होगी। तो गाइज अभी हम दूसरे ट्रांसफार्मर्स के बारे में भी बात करते हैं, जो कि दोस्तों हमारे मेन पावर सप्लाई में यूज़ होते हैं। क्या उनको हम आउटपुट में यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं, तो बताता हूं दोस्तों। अभी अब हम बात करते हैं कि एम्पलीफायर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, सिंगल फीडबैक या फिर डबल फीडबैक। ठीक है, तो भाई ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है और आपको इसका सोल्यूशन दोस्तों सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगा। तो गाइज जितने भी सिंगल फीडबैक के ट्रांसफार्मर आते हैं तो दोस्तों ये सभी जो है ये आजकल ही बनना शुरू हुए हैं, लेकिन दोस्तों जो चलते आ रहे हैं वो सिर्फ डबल फीडबैक के ट्रांसफार्मर होते हैं और यही सबसे बेस्ट चलते हैं, इन्हीं की लाइफ सबसे अच्छी होती है। ये सभी दोस्तों ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी आपके एम्पलीफायर को ख़राब करेंगे, प्लस में खुद भी ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि भाई सिंगल फीडबैक है। ठीक है, और ये डबल फीड, और गाइज मैंने इसको बहुत यूज़ करा है और इसने मेरे एम्पलीफायर्स को बहुत ज़्यादा हीट किया है, ओवर हीट। ठीक है, और इसकी अगर आपको स्टोरी भाई जाननी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कैसा दोस्तों ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है और आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इन पावर सप्लाई के ट्रांसफार्मर के बारे में, जो कि दोस्तों इनके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है और इनके बारे में नहीं की जाती है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले बहुत से यूट्यूबर्स आपको यही बताते हैं कि यहाँ पर आपको 30 वोल्ट मिलती है, 30-0-30, ध्यान से दिखाता हूँ, 30-0-30। और बहुत से भाई ये बोले जाते हैं यूट्यूब पर कि जितना ये 30-0-30 आउटपुट करता है तो आप इसको, ये बोर्ड मान लीजिए आपको 20 वोल्ट देता है तो आप इसको इजीली इस पर रन कर सकते हो, लेकिन भाई ये पूरी जो है मतलब सच्चाई नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर आपको मैक्सिमम 4 एम्पियर देता है और ये आपको
8 एम्पियर आउटपुट में निकाल के दे रहा है। तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपका पूरा बोर्ड भी शॉर्ट होगा, ये भी शॉर्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये दोस्तों कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वोल्टेज तक। लेकिन भाई जब एम्पियर की बात होती है तो आउटपुट ट्रांसफार्मर दोस्तों इस हिसाब से बने होते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर चलता है। आपने देखा भी होगा, अगर आपने आहूजा के एम्पलीफायर रिपेयर किए हैं तो बहुत हैवी कॉपर का गेज लगा होता है। और गाइस जिसको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ज़्यादा होती है तो भाई उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है कि ये कितना कितना एम्पियर लेते हैं। और भाई मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। ये एम्पलीफायर बोर्ड मैक्सिमम 2 एम्पियर से ऊपर आउटपुट नहीं करता, लेकिन जैसे ही मैं इसको इन सभी के ऊपर लगाता हूँ तब दोस्तों ये 5 से 6 एम्पियर या फिर 4 एम्पियर तक आउटपुट निकाल के देगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर से आउटपुट को खींचता है। ठीक है, तो भाई अभी बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी के मामले में। बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाई फ़र्क पड़ता है। और बहुत से भाइयों के मैंने कमेंट भी चेक करे हैं। मैंने एक बात बोली थी कि आउटपुट ट्रांसफार्मर में एक प्रॉब्लम कॉमन है कि ये फ्रीक्वेंसी को काट देता है। तो बहुत से भाइयों ने कहा कि फ्रीक्वेंसी को कैसे काट देगा। भाई देखिए, ट्रांसफार्मर में जितना हैवी आप कॉपर लगाओगे उतना ज़्यादा ये फ्रीक्वेंसी को काटता चला जाएगा, जो कि दोस्तों आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मान लीजिए ये आपको 50 हर्ट्ज से लेकर 22 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आउटपुट में निकाल के देगा बिना किसी दिक्कत के। तो ये ट्रांसफार्मर दोस्तों आपको लो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देगा, हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हद तक काटेगा। ठीक है, ये दोस्तों इसका काम होता है। और ये ज़्यादातर पावर सप्लाई के ट्रांसफार्मर्स ही करते हैं। जो अपने प्रॉपर ट्रांसफार्मर होते हैं वो दोस्तों ये सब काम ज़्यादा नहीं करते, लेकिन करते वो भी हैं। ठीक है, ये थी दोस्तों कुछ डिटेल्स इन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो अभी दोस्तों प्रैक्टिकल के पास चलते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं क्या दोस्तों आपको साउंड क्वालिटी मिलेगी। प्रैक्टिकल दोस्तों मैं इन सभी बोर्ड्स पर ही करके दिखाने वाला हूँ, कितना हीट होगा, कितना एम्पियर देगा, पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर मैं कौन सा यूज़ करूँगा, वो वाला। इसको मैं यूज़ कर सकता था, लेकिन दोस्तों सिंगल फीडबैक है तो ज़्यादा हीट ये करवा दे। भाई आप इन एम्पलीफायर्स को कैसे यूज़ करोगे, इनके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो पूरी डिटेल में लेके आने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। आपको ऑलमोस्ट दोस्तों सारा कुछ डिटेल में बताया है, तो अभी टेस्टिंग की ओर चल लेते हैं। तो गाइस यहाँ से एक छोटा सा सेटअप बनाया है, वो भी इसी वाले एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में। ठीक है, पावर सप्लाई है, आपको दोस्तों ये सब पता है, मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो एम्पलीफायर बोर्ड मैंने नहीं लगाया, क्योंकि दोस्तों आप सभी के पास इतने ज़्यादा एम्पलीफायर बोर्ड महंगे नहीं होते। सबके पास दोस्तों एक बेसिक सा एम्पलीफायर बोर्ड होता है, जो कि दोस्तों क्लास ए बी ही होता है ज़्यादातर लोगों के पास में, या फिर क्लास डी भी हो सकता है। क्लास डी पर दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, एक डिटेल में वीडियो उसके ऊपर भी लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अभी आउटपुट ट्रांसफार्मर को नहीं लगाया है कि भाई आपको एक बार नॉर्मल टेस्टिंग दिखाता हूं। स्पीकर के पास ही मैं ले जाता हूं मोबाइल। गाइस आपने देखा इस वाले एम्पलीफायर बोर्ड की कैसी फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग लगी, कमेंट में बता देना। और अभी आपको आउटपुट ट्रांसफार्मर पे भी दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर लग गया है, और अभी इसकी फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग करेंगे। और गाइस मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि भाई यहाँ पे कॉमन और 4 पे लगानी है, कि भाई स्पीकर अपना 4 ओम का ही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रखी है। और ये टेस्टिंग दोस्तों आउटपुट ट्रांसफार्मर के साथ में हो रही है। तो अभी गाइज यहाँ पर मैं साउंड टेस्टिंग भी आपको छोटी सी दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी टेस्ट में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पाएगा, तो साउंड टेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया है, और आप देखोगे इसकी साउंड टेस्टिंग इस वाले आउटपुट ट्रांसफार्मर की। तो अभी दोस्तों आपको दिखाता हूँ।
गाइज उम्मीद है आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ नॉलेज मिली होगी। और गाइज जरा सी भी नॉलेज मिली है तो भाई एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस बनाने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बोर्ड अभी भी पावर ऑन है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर और गाइज आपको इसकी मेकिंग देखनी है तो मैं आपको इस वाली वीडियो पर मिलूंगा, तो कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बता देना, पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा।